दोस्तों, लाहौर कलंदर्स ने दुनिया जहां के खिलाड़ी अपने टीम में शामिल कर लिए हर सीजन में, लेकिन आखिरकार उनको शिकस्त का सामना ही करना पड़ता है। दोस्तों, उन्होंने क्रिस गेल को ट्राई कर लिया, उन्होंने एबी डिविलियर्स, उन्होंने ब्रेंडन मैकलम, इस बार राशिद खान को ट्राई कर लिया, लेकिन राशिद खान ने जितनी मेहनत की शायद ही किसी पेसर के खिलाड़ी ने इतनी मेहनत की होगी, लेकिन फिर भी अफसोसनाक वाकया पेश आया और लाहौर कलंदर्स एक बार फिर टूर्नामेंट से बाहर हो गए। इसी पर राना फवाद शदीद गम और गुस्से में दिखाई दे रहे थे और इसके अलावा राशिद खान का एक बयान यहाँ पर सामने आया है और राना फवाद का भी यहाँ पर एक बयान सामने आया है। दोनों ने अपने अपने क्या बयान दिए हैं, आगे चलकर हम आपको इस वीडियो में सब कुछ डिटेल से बताएंगे। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश करूंगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, लाहौर कलंदर्स ने जिस तरह की टीम तैयार की थी, यही लग रहा था कि लाहौर कलंदर्स तमाम खिलाड़ियों को और तमाम टीमों को उखाड़ पिछाड़ करके इस बार पीएसएल का ट्रॉफी और फाइनल अपने नाम करेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। लाहौर कलंदर्स एक बार फिर टूर्नामेंट से बाहर हो गई और इस बार राशिद खान और राना फवाद एक बार फिर गम और गुस्से में दिखाई दिए। वो रोने की हालत में थे। राशिद खान ने बयान दिया कि ये हमारे साथ मुसलसल नाजायज और नाइंसाफी हुई है और हमें एक और मौका मिलना चाहिए। राशिद खान ने कहा कि मैंने जी जान लगा दी, लेकिन खुदा को कुछ और ही मंजूर था और हम हार गए और टूर्नामेंट से बाहर हो गए। राना फवाद ने कह रहे थे कि मैं क्या करूं, दुनिया जहां के अच्छे खिलाड़ी मैंने खरीद दिए, लेकिन जब टीम परफॉर्म ही नहीं कर सकती तो मैं क्या करूं, अब मैं दिल बर्दाश्ता हो गया हूं। दोस्तों, राना फवाद की बातें सुनकर यकीनन हमें भी काफी गम और रंज का सामना करना पड़ा। इसी पर आपसे हम नीचे कमेंट बॉक्स में अपने राय का मांगेंगे। क्या आपको लगता है कि लाहौर कलंदर्स को अपनी टीम में कौन से खिलाड़ी अगली बार अपनी टीम में शामिल करने चाहिए या कौन से खिलाड़ी नहीं करने चाहिए? नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी हमें बताना है। इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है ताकि फ्यूचर की वीडियोस आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफ़िज़।